नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 6 जुलाई और 6 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल का जो एग्ज़ाम था समाप्त हो गया है, जिसका जो टाइमिंग था 8:30 टू 10:30 था। ठीक है, तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आपको मालूम होगा जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं वो आपके एग्ज़ाम से ही संबंधित होते हैं, एग्ज़ाम में ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि पुरलिया जो छऊ है वो किस देवता से संबंधित है। तो पुरलिया छऊ के बारे में आपको पहले बता दें, ये एक आपका क्या है तो लोक नृत्य है जो कि आपका भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, भगवान शिव हो जाएगा। पुरलिया छऊ की बात करें तो जो छऊ जो नृत्य है दोस्तों वो आपको बता दें ये आपका 3 भागों में है। ठीक है, 3 भागों में विभाजित है। एक है दोस्तों आपका पुरलिया वाला, एक है आपका दोस्तों सरायकेला वाला और एक है आपका क्या तो मयूरभंज वाला। ठीक है, ये तीनों जो आपका जो छऊ है, पुरलिया छऊ, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ, तीनों आपके अलग अलग राज्यों से संबंधित है। जैसा कि पुरलिया जो छऊ है आपका नाम से भी लिख रहा होगा, प से पुरलिया, तो प से पश्चिम बंगाल, इसको याद रखना है। पश्चिम बंगाल का एक जिला है और ये छऊ नृत्य का जो उद्भव है आपका पश्चिम बंगाल से ही हुआ था। तो पुरलिया छऊ को आपको पश्चिम बंगाल से याद रखना है। इसके अलावा झारखंड का आपका क्या है तो सरायकेला है। सरायकेला स्थित कहाँ पर है तो झारखंड में है। एक है आपका मयूरभंज छऊ। मयूरभंज आपको मालूम होगा लोह अयस्क का एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा से संबंधित है आपका मयूरभंज छऊ। ठीक है, तो छऊ जो नृत्य है आपको याद रखने की जरूरत है। इसलिए आपका जो छऊ जो एक नृत्य को जो हमारा जो भारतीय संस्कृति मंत्रालय है, ठीक है, भारत का संस्कृति मंत्रालय है, उसके द्वारा छऊ जो नृत्य को दोस्तों आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, भारतीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। लेकिन शास्त्रीय नृत्य का जो दर्जा देता है एक और संस्थान देता है जो कि आपका संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड देता है। उसने अभी तक नहीं दिया है। संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा अभी तक सिर्फ 8 ही शास्त्रीय नृत्य को क्या है, शास्त्रीय नृत्य को दर्जा प्राप्त है, 8 ही नृत्य को। ठीक है, तो छऊ आपका अभी ऑप्शन में नहीं आता है, तो आपको अभी 8 ही लेकर चलना है। अगर भारतीय संस्कृति मंत्रालय दिया जाता है तब आपको क्या करना है, 9 क्लिक करना है, तब आपका छऊ जो नृत्य है वो आपका शास्त्रीय नृत्य में दोस्तों आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कौन सा है, तो ये आपका क्या है तो आपका बिहार है, जहाँ की साक्षरता दर कितना है तो 61.8% है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि आपका शायद जनसंख्या से भी प्रश्न आया था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है। तो अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या आया होगा तो ये आपका हो जाएगा कहाँ, यूपी। ठीक है, यूपी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी के बाद आपका कहाँ पर है तो महाराष्ट्र का जनसंख्या है। इसके बाद आपका कहाँ का है तो बिहार का जनसंख्या है। तो अगर जनसंख्या के मामले में आया होगा तो यूपी के बाद आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका बिहार हो जाएगा। लेकिन साक्षरता के मामले में सबसे जो कम है आपका वो आपका बिहार है। इसके अलावा बिहार के बाद मतलब कि बिहार तो सबसे कम है, लेकिन बिहार के बाद मतलब कि अरुणाचल प्रदेश है जहाँ का साक्षरता 65.3 है। इसके अलावा राजस्थान है। तो टॉप 3 कौन है, टॉप बॉटम कौन कौन सा है, तो बॉटम पे आपका 1 बिहार है, सेकंड बॉटम पे आपका अरुणाचल प्रदेश है और थर्ड बॉटम पे आपका कौन है तो आपका राजस्थान है। बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपका केरल का है। वहाँ का साक्षरता कितना है तो लगभग 94% साक्षरता है। इसके अलावा भारत की साक्षरता दर की बात करेंगे तो भारत का साक्षरता कितना है, तो भारत की साक्षरता दर आपका 74.04% है। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदिरा जो पॉइंट है वो दोस्तों आपका किस द्वीप पर स्थित है। ठीक है, इंदिरा जो पॉइंट है आपका किस द्वीप पर स्थित है, तो आपको बता दें इंदिरा जो पॉइंट है वो दोस्तों आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट विलियर द्वीप पर निकोबार जिले का एक गांव है। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं इंदिरा पॉइंट के बारे में। तो ये आपका सबसे क्या है तो सबसे भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है। कौन सा है तो भारत का क्या है तो सबसे दक्षिण बिंदु आपका कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा
आपको बता दें कि जो भारत की स्थिति है, तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु तो हम लोग देख लिए कौन है, वो आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, जो कि आपका ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। लेकिन मुख्य भूमिका के बारे में पूछेगा, मतलब स्थल से जो संबंधित जो आपका सबसे दक्षिण होगा वो आपका कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे उत्तरी अगर बिंदु पूछे तो ये दोस्तों आपका इंदिरा कौल हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा किवुत्थी, ठीक है, इसका नाम है किवुत्थी। ये दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके अलावा सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा मोती, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। इसके अलावा पश्चिम से लेकर पूरब तक का कितना किलोमीटर आपका है, तो आपका 2935 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। इस बात को भी है कि आपका याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था क्षेत्रफल की दृष्टि से मिलान करना था आपका, ठीक है, सबका मिलान करना था। भारत का क्षेत्रफल दिया गया था, ब्राज़ील का क्षेत्रफल दिया गया था, चीन का क्षेत्रफल दिया गया था, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का भी क्षेत्रफल दिया गया था, ठीक है। तो आपको क्या करना था, मिलान करना था। तो हमने आपके सामने क्या किया है, मिलान कर दिया है। आपको इसी प्रकार से क्या करना था, मिलान कर लेना था। भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना है, 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन में दिया गया था 3.2, एक आपका 7.6 दिया गया था, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल था, ठीक है, 7.688 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। फिर चीन का क्षेत्रफल था, जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो 9.597 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। और ब्राज़ील का क्षेत्रफल कितना है, तो 8.51 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ 10 राज्यों का क्रम देखें तो पहला स्थान पे कौन आता है, तो ये दोस्तों आपका आता है रसिया, जहाँ का क्षेत्रफल कितना है, तो 17.1 मिलियन है। इसके अलावा सेकंड पर आपका आता है कनाडा, वहाँ का क्षेत्रफल कितना है, तो 9.985 मिलियन है। तीसरा स्थान पे आपका आता है चाइना, वहाँ का क्षेत्रफल कितना है, तो 9.597 मिलियन है। यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका की बात करेंगे तो ये आपका फोर्थ पर आता है, और यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, तो 9.834 मिलियन है। इसके अलावा आपका आता है अगला जो 5वां नंबर पर है, वो आपका आता है ब्राज़ील। 5वां नंबर पर ब्राज़ील आता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 8.516 मिलियन है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये आपका 6ठा नंबर पे आता है, वहाँ का क्षेत्रफल कितना है, तो 7.688 मिलियन है। अपना इंडिया का बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका 7वां स्थान पूरे विश्व में है, वहाँ का क्षेत्रफल कितना है, तो 3.287 मिलियन है। अर्जेंटीना आपका 8वां पे आता है, जिसका क्षेत्रफल 2.78 मिलियन है। इसके अलावा आपका आता है 9 पे कजाकिस्तान, जिसका क्षेत्रफल 2.725 मिलियन है। 10 पे आता है आपका अल्जीरिया, वहाँ का क्षेत्रफल कितना है, तो 2.382 मिलियन है, ठीक है। तो ये 10 देशों का जो क्षेत्रफल है आपको याद रखना है क्रमवार। कभी कभी आपको सजाने के लिए भी आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अनुसार आपको देशों को सजाना होगा, तो इसी क्रम में दोस्तों आपको क्या है, जो कि याद रखना है, ठीक है। याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक है आपका इंडिया से 2 आगे याद कर लीजिए, इंडिया से 2 पीछे याद कर लीजिए, इसके अलावा टॉप 3 याद कर लीजिए, बात खत्म, आपको याद हो जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चोल वंश का जो शासक है वो दोस्तों आपका कितना है, ठीक है। तो चोल वंश का स्थापना किसने किया था, स्थापना पूछा था। तो स्थापना की बात करेंगे तो विजयालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयालय क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं चोल समाज का, तो इसका स्थापना आपका 8वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों का उदय हुआ था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजयालय हो जाएगा। किसे हराकर चोल समाज का स्थापना किया था, तो पल्लव को हराकर। इसके अलावा इसके जो महत्वपूर्ण शासक है वो दोस्तों आपका राजा राज चोल प्रथम है, ठीक है। क्या है, राजा राज चोल प्रथम है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों राजा चोल प्रथम है। इसने क्या किया था, तो इसने एक मंदिर जो कि राजेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, जिसे कि बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण किया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका था, इसलिए हमने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर इस फैक्ट्स को भी शामिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बक्सर का जो युद्ध है किसके किसके बीच है, जो कि आपका हुआ था। तो बक्सर का युद्ध की बात करेंगे तो बक्सर का युद्ध तो पहली बार कब हुआ था, 1764 में हुआ था, ठीक है। पिछला वीडियो में हमने आप शायद गलत बता दिया था, 1765 कह दिया था, मुंह से निकल गया था। 1764 में हुआ था। कब किस दिन हुआ था, तो 22 या 23 अक्टूबर को दोस्तों आपका यह युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो पहली बात तो दोस्तों आपका अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था। अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लड़ रहे थे कौन कौन, तो 3
नवाब लड़ रहे थे। वो 3 नवाब कौन कौन से थे? तो 3 नवाब में आपका एक था आपका बंगाल का नवाब, ठीक है। एक कौन था आपका बंगाल का नवाब? तो बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था, ठीक है। इसके अलावा शायद मीर कासिम आपका ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। एक था आपका अवध का नवाब। अवध का नवाब कौन था? तो नवाब था आपका शुजाउद्दौला, ठीक है। ये था आपका अवध का नवाब। एक था आपका कौन था? तो एक था आपका मुगल बादशाह, ठीक है। एक था आपका मुगल बादशाह। मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। तो ये जो 3 जो नवाब हैं बंगाल, अवध और मुगल के, वो आपका अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लड़ रहे थे। और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो आपका कर रहा था हेक्टर मुनरो, ठीक है। इस बात को भी आप है जो कि याद रख लीजिएगा। तो युद्ध आपका हुआ था, अंग्रेज ने जीत गया था। तीनों सेना के नवाब है जो कि हार गए थे। इसके बाद अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की संधि किया जाता है। इसके बाद ये युद्ध है जो कि आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले एक है आपका बक्सर का युद्ध, तो हमने देख लिया। एक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध इसी के आसपास हुआ था, प्लासी का युद्ध, जो कि आपका हुआ था 1757 में 23 जून को। इस युद्ध में कौन कौन लड़ा था? तो इस युद्ध में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना और दूसरी ओर बंगाल की सेना लड़ रही थी। बस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना थी और बंगाल की ही सेना थी। कंपनी सेना का नेतृत्व आपका रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और बंगाल के सेना का जो नेतृत्व है आपका सिराज उद्दौला कर रहा था। बस इसको याद रखना है। अगला है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की बात करेंगे तो ज्योतिबा फुल्ले, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस कब किए थे? तो 1873 ईस्वी में किए थे। और इस सत्य शोधक समाज को और क्या कहा जाता है? तो इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ भी कहा जाता है। इसी सोसाइटी का नाम है, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख सामाजिक संगठन और संस्थापक को देखें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1828 में किया था। कहाँ किया था? कोलकाता में किया था। सेकेंड है आपका आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की भी स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया था, 1815 में ही किया था और ये भी आपका कोलकाता में ही किया था। एक है आपका तत्वबोधिनी सभा, जिसकी स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। कब किया था? 1839 में किया था। कहाँ किया था? तो कोलकाता में ही किया था। इसके अलावा एक है आपका यंग बंग आंदोलन। यंग बंग आंदोलन किसने किया था? तो देरेजियो ने किया था। कब किया था? 1826 में कलकत्ता में ही। एक है आपका आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था 1864 में कलकत्ता में ही। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था 1867 में मुंबई में, ठीक है। एक है आपका आर्य समाज। तो आर्य समाज का स्थापना कल ही पूछा गया है, दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में ही किया था। अलीगढ़ आंदोलन किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था 1875 में अलीगढ़ में ही। थियोसॉफिकल सभा की स्थापना ब्लात्स्की और कर्नल एलकॉट ने किया था, ये कल पूछा गया था 1875 में सैन फ्रांसिस्को में। एक आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था 1897 में बेलूर में। सत्य शोधक समाज जो कि आज पूछा जा चुका है 1873 में पुणे में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर ने 1924 में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना डॉक्टर हेडेगवार ने 1925 में और हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हरिद्वार में किया गया था। तो इसमें देखिए ब्रह्म समाज आपसे पूछा जा चुका है। इसके बाद आपका आदि ब्रह्म समाज भी पूछा जा चुका है, आर्य समाज भी पूछा जा चुका है, थियोसॉफिकल सोसाइटी भी पूछा जा चुका है, सत्य शोधक समाज भी पूछा जा चुका है। तो अब जो भी पूछे जाएंगे इनमें ही सही पूछे जाएंगे, तो इसको आपको याद कर लेना है। बाकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरानी संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो पुरानी जो संसद भवन थे उसके जो वास्तुकार थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ठीक है। एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसका जो निर्माण है 1921 से 1927 के बीच हुआ था। तो ये तो बात हो गया पुरानी संसद भवन का। अभी हाल ही में नया संसद भवन का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नए संसद भवन की बात करें तो यह आपका केंद्रीय विशेषता पूर्ण विकास परियोजना का एक हिस्सा है और इसके जो वास्तुकार हैं, इसके वास्तुकार है विमल पटेल, ठीक है। तो इसके वास्तुकार को भी आपको याद रखना है। इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो इसको बनाया है टाटा ने, ठीक है। इसको किसने बनाया है? टाटा ने बनाया है, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहाँ पर अछूतों के लिए आंदोलन किया था? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1936 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया था, ठीक है, जो कि अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए चलाया गया आंदोलन था। और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था आपका नासिक में। और नासिक कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो क्या इसी
सत्याग्रह का आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हाँ तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर ना तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था हेनरी लुई विविन डिराजियो के बारे में कि हिंदू कॉलेज इसने क्या स्थापित किया था या हिंदू कॉलेज का स्थापना कहाँ किया था। लैंग्वेज क्लियर नहीं मिल पाया है, तो हेनरी लुई विविन डिराजियो की बात करेंगे तो ये आपका हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। कहाँ पर किए थे, तो आपका कोलकाता में, ठीक है। और इसके सहायक प्राध्यापक भी थे। इसके अलावा इनका जो जन्म है, इनका मृत्यु है 22 वर्षों में हो गया था हैजा के कारण, जो कि आपका 1831 में, ठीक है। इससे भी संबंधित क्या प्रश्न आया था कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कोशिका की खोज है जो कि किसने किया था। कोशिका का खोज आया होगा तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट हुक हो जाएगा, ठीक है। कोशिका का खोज आया होगा तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट हुक हो जाएगा। 18 कब किया था, 1665 में किया था, ठीक है। इसके अलावा अगर जीवित कोशिका का खोज आया होगा तो ये आपका कब हो जाएगा, ये आपका एंटिनो वन ल्यूएनहॉक के द्वारा किया गया था 1674 में, ठीक है। तो कोशिका का खोज में रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका का खोज में आपका ल्यूएनहॉक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी सेवाल अस्पेरोगायरा, पहली जीवित कोशिका है जिसे कि माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन है जो कि आपके आज के फर्स्ट स्टेप में पूछे गए थे, जो कि 100% रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।